www.gccdomestic.com पर GCC डोमेस्टिक सिस्टम में आपका फिर से स्वागत है। 6 मॉड्यूल पूरे करने के बाद आप वास्तव में कौशलों का एक प्रभावशाली सेट तैयार कर रहे हैं। आज हम एक GCC घर के सबसे खूबसूरत कमरों में प्रवेश कर रहे हैं। मजलिस, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम, ये वे कमरे हैं जिन पर परिवार को सबसे ज्यादा गर्व होता है। ये वे कमरे हैं जिन्हें मेहमान देखते हैं। ये वे कमरे हैं जहां पहली छाप बनती है। इनकी सफाई और रखरखाव एक कला है और मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि यह बिल्कुल कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मजलिस एक GCC घर की आत्मा है। अरबी में मजलिस शब्द का अर्थ है बैठने की जगह। यह वह जगह है जहां परिवार मेहमानों का स्वागत करता है, करीबी परिवार से लेकर महत्वपूर्ण व्यावसायिक आगंतुकों तक। GCC संस्कृति में आतिथ्य सत्कार पवित्र है। एक मेहमान का स्वागत हमेशा एक सुंदर, स्वच्छ और सुगंधित स्थान में किया जाना चाहिए। मजलिस हमेशा तैयार रहनी चाहिए, भले ही आज किसी मेहमान के आने की उम्मीद न हो। मजलिस में कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो आपको अधिकांश GCC घरों में मिलेंगी। फर्श की कुशन, बैठने के लिए दीवारों के सहारे लगी लंबी नीची कुशन, अरबी कॉफी सेवा के लिए एक निचला मध्य क्षेत्र या कॉफी टेबल, रेशम, मखमल और सोने, बरगंडी और गहरे रंगों में कढ़ाई वाले शानदार कपड़े, दीवारों पर अरबी सुलेख कला, एक धूपदान, मेहमानों के आने से पहले कमरे को सुगंधित करने के लिए बखूर या ऊद जलाया जाता है, और एक दल्लाह, पारंपरिक अरबी कॉफी पॉट जो सजावट के लिए रखा जाता है या उपयोग के लिए तैयार होता है। जब आप मजलिस की सफाई करते हैं तो आप आतिथ्य और सम्मान का स्थान तैयार कर रहे होते हैं। हर कुशन, कला के हर टुकड़े, हर सजावट को अत्यधिक सम्मान के साथ देखें। यह कमरा परिवार के गौरव और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ऐसे साफ करें जैसे कि महत्वपूर्ण मेहमान 1 घंटे में आने वाले हों, क्योंकि एक GCC घर में वे आ सकते हैं। घर के आतिथ्य में अपने योगदान पर गर्व के साथ काम करें। अपनी मेहनत और लगन से आप घर की खूबसूरती को निखारते हैं। चरण 1, रहने वाले क्षेत्रों को हवादार बनाना। कमरे में ताजी हवा आने देकर शुरुआत करें। यदि बाहर का तापमान और मौसम अनुमति देता है तो खिड़कियां खोलें। GCC की गर्मियों में जब बाहर का तापमान 45 डिग्री से अधिक हो सकता है तो आप संभवतः खिड़कियां बंद रखेंगे और एयर कंडीशनिंग पर निर्भर रहेंगे। इस स्थिति में सुनिश्चित करें कि सफाई के दौरान एयर कंडीशनिंग को आरामदायक सर्कुलेटिंग सेटिंग पर रखा गया है। ताजी हवा या ठंडी हवा कमरे से बासी गंध को दूर करती है और आपके लिए सफाई के वातावरण को अधिक सुखद बनाती है। चरण 2, खाली करना और इकट्ठा करना। ऐसी कोई भी चीज हटा दें जो वहां की नहीं है। कोई भी सफाई शुरू होने से पहले कमरे को खाली करें। पिछली शाम के बचे हुए किसी भी कप, गिलास या बर्तन को इकट्ठा करें और उन्हें रसोई में ले जाएं। उन चीजों को उठाएं जो दूसरे कमरों की हैं, जैसे बच्चों के खिलौने या इधर उधर रखी चीजें। किसी भी समाचार पत्र, पत्रिकाओं या किताबों को साफ ढेर में व्यवस्थित करें। यह खाली करने का चरण महत्वपूर्ण है। आप गंदगी के बीच ठीक से सफाई नहीं कर सकते और यह आपको सफाई की आवश्यकता वाले हर क्षेत्र की पूरी सतह को देखने की अनुमति देता है। चरण 3, ऊपर से नीचे तक धूल झाड़ना। मॉड्यूल 1 के ऊपर से नीचे वाले नियम को यहाँ भी लागू करें। छत से शुरू करें। लाइट फिटिंग या झूमर की धूल झाड़ें। GCC घरों के लिविंग रूम में अक्सर शानदार झूमर होते हैं। उन्हें नरम कपड़े या झूमर साफ करने वाले विशेष डस्टर से सावधानी पूर्वक साफ करें। फिर नीचे की ओर बढ़ें। अलमारियां, पिक्चर फ्रेम और दीवारों पर लगी अरबी सुलेख कला, इन फ्रेमों की धूल बिना उनकी स्थिति बदले झाड़ी जानी चाहिए। फिर खिड़की की सिल और अंत में मेज की सतहों को साफ करें। प्रो टिप, अरबी सुलेख फ्रेम और कलाकृतियों के लिए फ्रेम के चारों ओर सावधानी से धूल झाड़ें। मूल कलाकृति को कभी न हिलाएं। यदि कोई फ्रेम टेढ़ा है तो उसे धीरे से ठीक करें। कांच को कभी भी नंगे हाथों से न छुएं, क्योंकि उंगलियों के निशान साफ दिखाई देते हैं। GCC घरों में सुंदर सजावटी वस्तुएं होती हैं, जैसे क्रिस्टल फूलदान और चांदी के अरबी बर्तन। हर वस्तु को दोनों हाथों से सावधानी से उठाएं, उसके नीचे और आसपास की धूल झाड़ें और उसे बिल्कुल उसी स्थिति में वापस रख दें। सजावटी वस्तुओं को कभी भी इधर उधर न करें। परिवार ने उन्हें सोच समझकर रखा है। चरण 4,
टीवी स्क्रीन और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सुरक्षित रूप से साफ करें। टेलीविजन लिविंग रूम की सबसे महंगी वस्तुओं में से एक है और इसे विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पर केवल सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का ही उपयोग करें। कभी भी किसी तरल पदार्थ का छिड़काव न करें। तरल पदार्थ स्क्रीन को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। हल्के गोलाकार घुमाव के साथ पोंछें। टीवी स्टैंड और मनोरंजन इकाई के लिए थोड़ा नम कपड़ा ठीक है। हर रिमोट कंट्रोल को उठाएं और उसे साफ करें। रिमोट को बार बार छुआ जाता है और उनमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सूखे या बहुत हल्के नम कपड़े से पोंछें। चेतावनी, कभी भी किसी भी सफाई उत्पाद को सीधे टीवी स्क्रीन या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर स्प्रे न करें। इससे स्थायी नुकसान होता है। अगर पानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चला जाए तो वह उन्हें खराब कर सकता है। स्क्रीन के लिए हमेशा सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का ही इस्तेमाल करें। प्रो टिप, टीवी स्क्रीन पर जिद्दी दागों के लिए दाग पर धीरे से सांस छोड़ें ताकि हल्की नमी बन जाए, फिर तुरंत सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ लें। यह सुरक्षित और प्रभावी है। रिमोट और लाइट स्विच को रोजाना साफ करें क्योंकि वे बार बार छुए जाने वाले क्षेत्र हैं। चरण 5, सोफे, कुशन और थ्रो को साफ करना और व्यवस्थित करना। सोफा लिविंग रूम का मुख्य हिस्सा है और इसे एकदम सही दिखना चाहिए। सभी कुशन हटा दें और उन्हें एक साफ सतह पर रख दें। सोफे की पूरी सतह को वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम क्लीनर के अपहोल्स्ट्री अटैचमेंट का उपयोग करें, खासकर पीछे की तरफ, किनारों पर और उन दरारों में जहां खाने के कण और धूल जमा हो जाती है। अनुभवहीन सफाई करने वाले अक्सर इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और परिवार अपना हाथ यहीं रखेगा। सोफे के पिछले हिस्से और आधार को अच्छी तरह से साफ करें। अब कुशन को वापस रखें। यहाँ आपकी प्रस्तुति कौशल दिखती है। प्रत्येक कुशन को थपथपाकर उसका आकार वापस लाएं। पीछे की कुशनों को समान दूरी पर और सममित रूप से व्यवस्थित करें। सभी एक ही ऊंचाई पर और एक ही दिशा में हों। सजावटी कुशनों को सामने रखें। प्रो टिप, कराटे चॉप तकनीक। कुशन रखने के बाद अपने हाथ के किनारे का उपयोग करके कुशन के ऊपरी हिस्से के बीच में एक हल्का निशान बनाएं। यह तकनीक लग्जरी होटलों में उपयोग की जाती है और एक बहुत ही शानदार पेशेवर लुक देती है जिसे जीसीसी परिवार पसंद करते हैं। सोफे के एक हाथ पर किसी भी थ्रो को सफाई से मोड़कर रखें। मजलिस के फर्श की कुशनों को दीवारों के सहारे एक सीधी रेखा में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, समान दूरी पर, एक ही ऊंचाई पर और एक ही दिशा में। जो कुशन सपाट हो गई है उसे थपथपाकर फुलाया जाना चाहिए। यदि कुशन कवर हटाने योग्य हैं, तो दाग धब्बों के लिए साप्ताहिक रूप से उनकी जांच करें और आवश्यकतानुसार धोएं। जीसीसी संस्कृति, मजलिस में बैठने की व्यवस्था का सांस्कृतिक महत्व है। व्यवस्था को कभी न बदलें। यदि मेहमानों ने कुशन हिला दी है तो उन्हें उनकी मूल स्थिति में वापस लाएं। यदि आप मूल व्यवस्था के बारे में अनिश्चित हैं तो मालिक से एक बार दिखाने के लिए कहें और भविष्य के लिए उसकी फोटो ले लें। चरण 6, कांच की सभी सतहों को साफ करें। कॉफी टेबल, डिस्प्ले कैबिनेट और कांच की अलमारियां। जीसीसी घरों के लिविंग रूम में कांच की कई सतहें होती हैं। कांच की सभी सतहों को साफ करने के लिए सीधे स्प्रे करने के बजाय कपड़े पर ग्लास क्लीनर का उपयोग करें। फिर बिना निशान वाली सफाई के लिए ओवरलैपिंग स्ट्रोक में पोंछें। डिस्प्ले कैबिनेट के बड़े कांच के पैनलों के लिए एकदम स्पष्ट परिणाम के लिए स्क्वीजी का उपयोग करें। यह साफ कांच के माध्यम से कैबिनेट के अंदर रखे शानदार बर्तनों और क्रिस्टल को खूबसूरती से प्रदर्शित करता है। सफाई ऐसी हो कि कांच चमक उठे। डिस्प्ले कैबिनेट में परिवार की सबसे कीमती चीजें होती हैं, अक्सर शादी के तोहफे या पुश्तैनी कीमती क्रिस्टल और बर्तन। साप्ताहिक रूप से कैबिनेट खोलें और अलमारियों की धूल झाड़ें। इसे बहुत धीरे से करें। कीमती क्रिस्टल या बर्तनों को कभी न उठाएं जब तक कि मालिक विशेष रूप से न कहे। वस्तुओं के आसपास बहुत नरम कपड़े से धूल झाड़ें। चेतावनी, कभी भी मालिक से पूछे बिना कीमती बर्तनों या क्रिस्टल को धोने या हिलाने की कोशिश न करें। यदि आप कैबिनेट में कुछ तोड़ते हैं तो वह अपूरणीय हो सकता है। यदि संदेह हो तो उसके आसपास सावधानी से धूल झाड़ें और उसे वहीं रहने दें। यदि आप देखते हैं कि कोई टुकड़ा टूटा हुआ है तो तुरंत मालिक को सूचित करें। चरण 7, डाइनिंग टेबल और कुर्सियों को अच्छी तरह साफ करें। डाइनिंग टेबल को हर भोजन के बाद और फिर सुबह की सफाई के हिस्से के रूप में
पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए। गोल गोल घुमाने के बजाय सीधी ओवरलैपिंग स्ट्रोक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचें। मेज पर रखी हर वस्तु को उठाएं, जैसे सेंटर पीस, मोमबत्ती स्टैंड, नीचे की सतह को पोंछें और हर वस्तु को उसकी सही जगह पर वापस रख दें। फिर हर डाइनिंग कुर्सी को पोंछें, पिछला हिस्सा, सीट और पैर। कुर्सी के पिछले हिस्से पर विशेष ध्यान दें, जहां हाथ पकड़ते हैं। यहां उंगलियों के निशान और खाने के कण जमा हो जाते हैं। कुर्सियों पर गिरे खाने के टुकड़ों की जांच करें और यदि आवश्यक हो तो वैक्यूम करें। चरण 8, डाइनिंग टेबल को पेशेवर तरीके से सेट करें। सफाई के बाद डाइनिंग टेबल अगले भोजन के लिए तैयार होनी चाहिए। बुनियादी पेशेवर टेबल सेटिंग। प्लेसमेंट को समान रूप से रखें। प्लेट को उसके बीच में रखें। कांटा, फोर्क बाईं ओर, चाकू, नाइफ दाईं ओर प्लेट की तरफ धार के साथ और चम्मच चाकू के बाहर। नैपकिन को साधारण तरीके से मोड़कर प्लेट पर या कांटे के बाईं ओर रखा जा सकता है। सेंटर पीस मेज के बिल्कुल बीच में जाता है। सभी सेटिंग एक जैसी और सम्मित होनी चाहिए। प्रो टिप: अपने मालिक से उनके पहले दिन पूछें कि वे टेबल कैसे सेट करवाना पसंद करते हैं। उनकी पसंद जानें और उसे हर दिन बिल्कुल वैसे ही दोहराएं। चरण 9, सभी कालीनों और सैंडलों को सावधानी से वैक्यूम करें। अरबी कालीन एक जीसीसी घर की सबसे कीमती वस्तुओं में से है। वे अक्सर हाथ से बुने हुए, बहुत महंगे और पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। उन्हें हर दिन वैक्यूम किया जाना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। हमेशा पाइल की दिशा में वैक्यूम करें, वह दिशा जहां रेशे स्वाभाविक रूप से झुकते हैं। जब आप कालीन पर हाथ फेरते हैं तो आप दिशा महसूस कर सकते हैं। पाइल के विपरीत वैक्यूम करने से समय के साथ रेशे खराब हो जाते हैं। कालीन के किनारों के लिए एज अटैचमेंट का उपयोग करें, जहां वैक्यूम हेड ठीक से नहीं पहुंच पाता है। चेतावनी: कीमती अरबी कालीन पर कभी भी घूमने वाले ब्रश का उपयोग न करें। यह रेशों को खींच सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। केवल सेक्शन सेटिंग का उपयोग करें। रसोई के विपरीत, जहां सफाई का एक निश्चित समय होता है, लिविंग एरिया को मेंटेनेंस क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि जब भी आप कमरे से गुजरें या परिवार कमरे का उपयोग करें, तो एक त्वरित जांच और सफाई करें। जीसीसी संस्कृति में मेहमान बिना किसी पूर्व सूचना के आ सकते हैं, विशेष रूप से रिश्तेदार। लिविंग रूम, मजलिस और प्रवेश द्वार हमेशा तैयार स्थिति में होने चाहिए। यह एक सांस्कृतिक अपेक्षा है, न कि केवल सफाई की पसंद। यदि कोई मेहमान आता है और मजलिस की कुशन अव्यवस्थित हैं या डाइनिंग टेबल पर खाने के टुकड़े हैं, तो यह परिवार और आप पर बुरा प्रभाव डालता है। भोजन के बाद और बच्चों द्वारा लाउंज का उपयोग करने के बाद त्वरित सफाई करें। घर हमेशा मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। चरण 10, कठोर फर्श को साफ करें। मार्बल या टाइल पर झाड़ू लगाएं और फिर पोछा लगाएं। जीसीसी घरों के मार्बल फर्श घर की सबसे सुंदर और महंगी सतहों में से हैं। उन्हें सावधानी पूर्वक दैनिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। नरम झाड़ू से झाड़ू लगाएं। कभी भी सख्त झाड़ू का उपयोग न करें, जो समय के साथ मार्बल पर खरोंच पैदा कर सकता है। फिर केवल हल्के नम पोछे से पोंछें। मार्बल को कभी भी पानी में नहीं भिगोना चाहिए। केवल मार्बल सुरक्षित या पीएच न्यूट्रल फ्लोर क्लीनर का ही उपयोग करें। अम्लीय क्लीनर, सिरका या कठोर रसायन मार्बल की सतह को स्थायी रूप से खराब कर देते हैं। ओवरलैपिंग स्ट्रोक में काम करें और पूरी तरह सूखने दें। प्रो टिप: पोछा लगाने के बाद जब फर्श हल्का नम हो तो उसे सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से चमकाएं। इससे मार्बल की प्राकृतिक चमक उभर कर आती है। बखूर, मजलिस में सुगंध। बखूर सुगंधित लकड़ी के टुकड़े या धूप है, जिसे बखारा, मबखारा नामक पारंपरिक धूपदान में कोयले पर जलाया जाता है। यह जीसीसी आतिथ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। मेहमानों के आने से पहले मजलिस को एक सुंदर, स्वागत योग्य खुशबू से भरने के लिए बखूर जलाया जाता है। एक घरेलू कर्मचारी के रूप में आपसे मेहमानों के आने से पहले बखूर तैयार करने और जलाने के लिए कहा जा सकता है। कोयले को जलाएं और उसके नारंगी होने तक प्रतीक्षा करें। जलते हुए कोयले के ऊपर बखूर के टुकड़े रखें। खुशबू को पूरे कमरे में फैलाने के लिए मबखारा को धीरे धीरे घुमाएं। फिर इसे पर्दे और कपड़ों से दूर एक सुरक्षित जगह पर रख दें। मजलिस की खुशबू ही घर की पहली पहचान होती है। चेतावनी: बखूर जलाने में आग और गर्म कोयले शामिल होते हैं। मबखारा को हमेशा सावधानी से संभालें। हैंडल का उपयोग करें, गर्म हिस्से को कभी न छुएं।
सुनिश्चित करें कि इसे एक स्थिर और गैर ज्वलनशील सतह पर रखा गया है। कभी भी पर्दे या कपड़ों के पास न रखें। जलती हुई धूप को कभी भी अकेला न छोड़ें। इसे पूरी तरह से जलने दें और छूने से पहले ठंडा होने दें। खुशबू का यह आखिरी स्पर्श मजलिस की तैयारी को पूरा करता है। इन सांस्कृतिक विवरणों पर आपका ध्यान आपको एक पेशेवर कर्मचारी बनाता है। आपकी मेहनत घर को एक स्वर्ग बना देती है, जहां हर मेहमान खुद को सम्मानित महसूस करता है। मॉड्यूल 6 पूरा हुआ। आपने उन कमरों के रखरखाव के बारे में सीखा है जो परिवार के गौरव का प्रतीक हैं। आइए दोहराते हैं। मजलिस हमेशा तैयार रहनी चाहिए। मेहमान कभी भी आ सकते हैं। सफाई शुरू करने से पहले कमरे को खाली करें और सारा सामान इकट्ठा करें। ऊपर से नीचे धूल झाड़ने के नियम को अपनाएं और याद रखें, टीवी स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए केवल सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े का उपयोग करें। कोई तरल पदार्थ या स्प्रे कभी नहीं। ये पेशेवर लिविंग रूम की देखभाल की नींव है। इन नियमों का पालन करके आप हमेशा बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे और परिवार का भरोसा जीतेंगे। सोफे की कुशनों को कराटे चॉप तकनीक का उपयोग करके सममित रूप से व्यवस्थित करें। डाइनिंग रूम में मेज को पेशेवर तरीके से सेट करें। अरबी कालीनों की देखभाल करते समय हमेशा रेशों की दिशा में वैक्यूम करें और मार्बल फर्श के लिए केवल मार्बल सुरक्षित क्लीनर का उपयोग करें। अंत में लिविंग एरिया को पूरे दिन व्यवस्थित रखें ताकि वे मेहमानों के लिए हमेशा तैयार रहें। आपका काम यह सुनिश्चित करता है कि घर हमेशा सम्मान और स्वागत का स्थान बना रहे। आपकी कुशलता ही आपकी पहचान है। हर छोटी बात पर ध्यान देना ही आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाता है। चरण 9, सभी कालीनों और सैंडलों को सावधानी से वैक्यूम करें। अरबी कालीन, अरेबिक रग्स एक जीसीसी घर की सबसे कीमती वस्तुओं में से हैं। वे अक्सर हाथ से बुने हुए, बहुत महंगे और पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं। उन्हें हर दिन वैक्यूम किया जाना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ। हमेशा पायल की दिशा में वैक्यूम करें, वह दिशा जहां रेशे स्वाभाविक रूप से झुकते हैं। जब आप कालीन पर हाथ फेरते हैं तो आप दिशा महसूस कर सकते हैं। पायल के विपरीत वैक्यूम करने से समय के साथ रेशे खराब हो जाते हैं। कालीन के किनारों के लिए एज अटैचमेंट का उपयोग करें जहां वैक्यूम हेड ठीक से नहीं पहुंच पाता है। चेतावनी, कीमती अरबी कालीन पर कभी भी घूमने वाले ब्रश, रोटेटिंग ब्रश का उपयोग न करें। यह रेशों को खींच सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। केवल सक्शन सेटिंग का उपयोग करें। जब कोई मेहमान एक आदर्श मजलिस में कदम रखता है, कुशन सजे हुए, फर्श चमकता हुआ और हवा में बखूर की खुशबू, तो वह आपके काम का अनुभव कर रहा होता है। आपने सुंदरता और स्वागत का वह क्षण बनाया है। यह वास्तव में गर्व करने वाली बात है। आप केवल सफाई नहीं कर रहे हैं, आप घर के आतिथ्य की आत्मा को बनाए रख रहे हैं। अपने कौशल और आज आपने जो मानक सीखे हैं, उन पर गर्व करें। आपकी मेहनत कमरे के हर कोने में दिखाई देती है। आप इस घर की गरिमा के रक्षक हैं। इसी तरह अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें। मॉड्यूल 7 में हम फर्श की देखभाल के बारे में गहराई से जानेंगे। पोछा लगाने, वैक्यूम करने और हर तरह के फर्श को चमकाने का पूरा पेशेवर गाइड। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। आगे बढ़ते रहें और अधिक संसाधनों के लिए www.ggccdomestic.com पर जाएं। मॉड्यूल 6 को सफलतापूर्वक पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई। अभी के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। हम साथ मिलकर आपको एक विशेषज्ञ बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में।